हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो भारत की सुरक्षा, संस्कृति और संसाधनों से जुड़ा है। यह है रोहिंग्या मुसलमानों का मामला। 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रोहिंग्या भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाए। आइए इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों ये फैसला भारत के लिए जरूरी है। रोहिंग्या म्यांमार से आए हुए मुसलमान घुसपैठिए हैं। ये वो घुसपैठिए हैं, ये वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अहिंसा की प्रतिमूर्ति बौद्धों को भी हिंसा सिखा दी। म्यांमार में इन्हें नागरिकता नहीं दी जाती और वहां बौद्ध समुदाय के साथ इनके टकराव की एक लंबी कहानी है। 1962 से 2011 तक म्यांमार में सैन्य शासन था, तब ये चुप थे, लेकिन जैसे ही वहां लोकतंत्र आया, रोहिंग्याओं ने बुद्धों के खिलाफ हिंसा शुरू कर दी। बलात्कार, हत्या और बाद में सैन्य चौकियों पर भी हमले शुरू कर दिए। उन्होंने एक अपना आर्मी बना ली, अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी। इन्होंने बुद्धों और हिंदुओं का नरसंहार किया, सामूहिक कब्रें बनाई। नतीजा, म्यांमार की सेना ने शक्ति की और रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश और भारत में अवैध रूप से आ गए। बौद्धों ने हथियार उठाए और इनसे अपनी लड़ाई शुरू कर दी। भारत में आज हजारों रोहिंग्या दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में अपनी पूरी बस्ती बनाकर रह रहे हैं। ये हमारे संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भारत के लिए सुरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 8 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर रोहिंग्या विदेशी अधिनियम के तहत अवैध विदेशी हैं तो उन्हें निर्वासित करना होगा। ये पहली बार नहीं हुआ, 2021 में भी कोर्ट ने यही रुख अपनाया था। तब ये केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। ये यूएनएचआरसी के शरणार्थी कार्ड का दावा करते हैं, लेकिन भारत इसे मान्यता नहीं देता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत एंड कोटेश्वर सिंह और दीपांकर दत्त की बेंच ने कहा कि भारत शरणार्थी सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, इसलिए यूएनएचसीआर कार्ड का कोई मतलब नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को बताया कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं, जिससे देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। कोर्ट ने सरकार को पूरा अधिकार दे दिया है कि वो इन्हें तुरंत निर्वासित करें, और यह फैसला भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर। जैसे अमेरिका ने अपने अवैध घुसपैठियों को तुरंत बाहर निकाल खड़ा करा, इसी तरह भारत को भी अब इन पर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। रोहिंग्या सिर्फ शरणार्थी नहीं, इनके आतंकवादी संगठनों से पूरे संबंध हैं और कई बार उजागर हुए हैं, पाए गए हैं। जो इनकी आर्मी है तथाकथित, उसके जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, आईएसआई से संबंध कई बार पकड़े गए हैं। भारत में कई जगह रोहिंग्या अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी में, वनभूलपुरा में जो दंगे हुए थे पीछे, उनमें इनकी पूरी भूमिका पाई गई, सामने आई थी, लेकिन इन पर कार्रवाई शून्य रही। हरियाणा के नूह में जो हिंसा हुई थी, उनमें इनकी पूरी भूमिका थी। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में लूटपाट और बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ी हैं, उनमें इनका पूरा योगदान है। हजारों की संख्या में ये अवैध रूप से भारत में रहकर जनसंख्या को बदल रहे हैं और जनसंख्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ रोहिंग्या का नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक खतरे का है। म्यांमार में रोहिंग्याओं ने बुद्धों और हिंदुओं पर अत्याचार किए, सामूहिक कब्रें बनाई, जबरन धर्मांतरण किए। ये वही लोग हैं जो शांति प्रिय बुद्धों को हिंसा के लिए मजबूर कर बैठे, और भारत में इनका रवैया अलग नहीं, क्योंकि ये इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित है। और इस्लामिक कट्टरपंथी पूरी दुनिया में एक मिलेगी आपको।
अब बात करते हैं वैश्विक परिदृश्य की। आतंकवाद का चेहरा चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे दुनिया का कहीं का भी हो, वो एक समान दिखाई देता है। इस्लामिक कट्टरता ने पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर बैठा रखा है। भारत में आतंकी हमले जैसे संसद में हमला हुआ, मुंबई में 26/11 हुआ, उरी में हुआ, पुलवामा में हुआ। बेशक धर्म नहीं पूछा गया हो, लेकिन इनके पीछे की विचारधारा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उन्हें पता था कि हम किस धर्म वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि हमें संविधान में रहना होगा और इस तरह की बातें करना, इस वक्त बुद्धिजीवी बताते हैं कि देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। तथाकथित बुद्धिजीवी सामने आएंगे और कहेंगे देश का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन सच को दबाने से समस्या हल नहीं हो जाती। भारत के मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि आप कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने में अपनी पूरी भूमिका अदा करते हैं। रोहिंग्या, हालांकि रोहिंग्याओं के पीछे एक बहुत बड़ा दल लिबरल जो लोग हैं उनका भी है, लेकिन उनके साथ जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं वो भी उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक बड़ा कदम है। केंद्र सरकार को अब तेजी से काम करना होगा। रोहिंग्याओं को चिन्हित करके विदेशी अधिनियम के तहत उन्हें निर्वासित करना होगा। साथ ही हमें उन मानवाधिकारियों की जो गाना गाते हैं उनको भी जवाब देना होगा, जो इनकी वकालत सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। सरकार से अपील है कि उन लोगों को भी चिन्हित किया जाए। भारत कोई अराजक भूमि नहीं है जहां कोई भी आकर घुस जाए और हमारे संसाधनों पर कब्जा कर ले। हमारी संस्कृति, हमारी सुरक्षा और हमारे नागरिकों का हक सबसे पहले। भारत सरकार से अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करे और रोहिंग्याओं को तुरंत निर्वासित करें, और जो लोग इनके पीछे इनकी कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जाए, क्योंकि वो भी भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनते नजर आ रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, सभी देश के नागरिकों से, कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अभिनंदन करें और देश के साथ खड़े हों। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करनी होगी। ये भारत के लिए एक नई शुरुआत है। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर